Hello दोस्तों, विजन एकेडमी वेलकम्स यू माई सेल्फ प्रशांत सर. टुडे we shall do exercise and its answers from the chapter and number 6 animals habitat and adaptation. ओके आपका चैप्टर 6 जो है एनिमल और हैबिटेट और अडाप्टेशन वाला, इसकी एक्सरसाइज आज हम फिल करेंगे. और उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब कर लें. तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर. यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखा है, इसको देख के आपको बताना है कि ये कौन सा हैबिटेट है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो ये क्या है? डेजर्ट है. तो यहाँ पर डेजर्ट लिख लेंगे, ठीक है ना. और ये चार बातें दे रखी हैं यहाँ पर. विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट दिस प्लेस. इसमें से क्या सही नहीं है? इट इज़ ड्राई, ये ड्राई होता है. इट इज़ सैंडी, ये सैंडी होता है. वाटर इज स्केयर, पानी बहुत कम मिलता है यहाँ पर. अ वैरायटी ऑफ प्लांट आर फाउंड, यहाँ बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं. गुड. तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर, ये सारे प्लांट, बहुत सारे प्लांट नहीं पाए जाते, ठीक है. लेकिन ये कह रहे हैं पाए जाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा. नेम एनी 3 एनिमल्स कॉमनली फाउंड एयर. 3 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं. तो वो हो जाएंगे कैमल, रैटल स्नेक और ग्राउंड स्क्वेरल. तो तीनों एनिमल्स के नेम हमने लिख दिए, कैमल, रैटल स्नेक एंड ग्राउंड स्क्वेरल. अगला, अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑड वन आउट, यानी जो आपका 4 में से एक अलग है उसको छांटना है, ठीक है. फिश, क्रोकोडाइल, इंसेक्ट, स्नेक. तो यहाँ पर क्या आएगा? इंसेक्ट आएगा. क्यों? इंसेक्ट डू नॉट हैव स्केल्स, क्योंकि इंसेक्ट के स्केल्स नहीं. फिर दूसरा वाला है फीदर्स, क्यूटिकल्स, फर, वूल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यूटिकल्स, ठीक है ना. ये क्यूटिकल पे सर्कल मार देंगे. इसका रीजन क्या होगा? यानी क्यूटिकल इज़ हार्ड आउटर कवरिंग. क्यूटिकल जो होती है बीटल्स के बॉडी पर पाई जाती है, ये हार्ड आउटर कवरिंग होती है. बाकी तो ये सारे बहुत सॉफ्ट होते हैं. वूल, फर और फीदर सॉफ्ट होते हैं. थर्ड वाले में है स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल. तो यहाँ पर टर्टल इज़ डिफरेंट, ठीक है. क्यों? टर्टल डज नॉट हैव स्केल्स. स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड के स्केल्स होती हैं बट टर्टल के स्केल्स नहीं होती हैं. तो इसका रीजन लिख लेंगे, टर्टल डज नॉट हैव स्केल्स. टर्टल के स्केल्स नहीं होती, बाकी स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड के स्केल होती है, ठीक है ना. अब आगे कोई देखो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पर करेक्ट वर्ड्स हमको भरने हैं. पहला है एन एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव इज कॉल्ड. ये तो पता ही होगा, क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट, ठीक है. ये वाला हैबिटेट करेक्ट है. दूसरे में इट इज़ यूजुअली वेरी हार्ड ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन अ फॉरेस्ट. ये दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है. डेजर्ट या फॉरेस्ट? गुड, डेजर्ट. तो यहाँ पर डेजर्ट लिख देंगे. ओशियन फॉरेस्ट आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट. विश्व का सबसे बड़ा हैबिटेट क्या होता है? तो पता ही आपको, ओशियन होगा, है ना. ओशियंस आ जाएगा पहले में. और अ स्नेल हैज़ सेल अ क्यूटिकल टू प्रोटेक्ट इट्स सॉफ्ट बॉडी. स्नेल के क्या होता है? सेल होता है ना. स्नेल की बॉडी पर शेल होता है जिसमें घुस जाता है, छुप जाता है वो. फ्रॉग ब्रेथ थ्रू द एयर. फ्रॉग किससे सांस लेता है? ऑन लैंड, लैंड पर. लंग से या मॉइस्ट स्किन से? लंग से सांस लेता है. और जब ये मिट्टी के अंदर दबा पड़ा होता है तो ये मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, या पानी के अंदर होता है तो भी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है. इज दैट क्लियर? ओके. फिर ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं. अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया दैट इज़ रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया होता है जिस प्लांट और एनिमल्स जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. तो ये बात ठीक है. वाटर इज़ अबंडेंस इन डेजर्ट. डेजर्ट में पानी बहुत कम मिलता है, ये भी ठीक है. ओशियन इज़ अ लार्ज continuous body of fresh water that cover 2/3 of the earth surface. ओशियन जो है
फ्रेश वाटर की बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसमें जो लगभग अर्थ का 2/3 हिस्सा कवर किए हुए है। तो सबसे पहली बात यहाँ इन्होंने फ्रेश वाटर लिख दिया, ये गलत है, साल्ट वाटर होना चाहिए था, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ऑल एनिमल्स शो द सेम काइंड ऑफ एडाप्टेशंस विच हेल्प दैम टू सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। ऑल एनिमल्स शो द सेम काइंड ऑफ एडाप्टेशन, सारे एनिमल्स के एडाप्टेशन क्या सेम होते हैं? नहीं ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। मोस्ट रेप्टाइल हैव स्केल्स दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। रेप्टाइल बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में स्केल होते हैं जिससे पानी का बहाव रुकता है, तो ये वाली बात भी इनकी करेक्ट है, ठीक है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। वेयर डू मोस्ट इंसेक्ट्स लिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो इंसेक्ट्स होते हैं कहाँ रहते हैं? ट्री पर रहते हैं, एयर में रहते हैं, ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर रहते हैं, ऑल ऑफ दीज रहते हैं। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे बहुत सारे इंसेक्ट मिलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या नहीं मिलता? कैमल, रेटल स्नेक, ग्राउंड स्क्विरल या याक। याक नहीं मिलता। याक कहाँ मिलता है? माउंटेन्स में मिलता है। विच ऑफ दीज लिव ओनली इन वाटर। पानी में कौन रहता है केवल? श्रिम्प्स केवल पानी में रहती है, बाकी फ्रॉग्स, लेवेंडर, क्रोकोडाइल पानी और लैंड दोनों में रह लेते हैं। विच ऑफ दीज सेट देयर स्किन पीरियडली एंड गेट अ न्यू वन। इनमें से कौन अपनी स्किन को छोड़ के नया ले आता है बॉडी पर? तो फोर्थ में क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक्स, स्नेल, टॉर्टॉइस, एलिगेटर्स। दैट इज स्नेक। स्नेक अपने स्केल को छोड़ देता है, जिस प्रोसेस को मोल्टिंग भी कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, है ना। अगर चैप्टर आपने नहीं देखा तो उसको दोबारा से ध्यान से देख लेना जाके वीडियो, ठीक है। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिफ्थ है विच ऑफ दीज हेल्प इंसेक्ट्स टू ब्रीथ। इनमें से इंसेक्ट्स किससे सांस लेते हैं? लंग्स, स्पेरिकल्स, गिल्स से, मॉइस्ट स्किन से। तो इंसेक्ट हमेशा स्पेरिकल से सांस लेते हैं। स्पेरिकल्स मतलब उनकी बॉडी छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज़ स्पाइन ऑन देयर इट्स बॉडी। इनमें से कौन ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी पर स्पाइन यानी कांटे होते हैं? तो दैट इज पोर्क्यूपाइन। आपको दिखाया था ना वीडियो मैंने, जिसमें टाइगर और पोर्क्यूपाइन की लड़ाई हो रही थी। नहीं देखा है तो दोबारा से इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा लिंक दे रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा। विच ऑफ दीज है हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स किसकी होती है? बर्ड्स की होती है, तभी तो वो आराम से उड़ पाती है। पार्ट इज द थिक पैड इन द अपर एंड लोअर जॉ ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स नोन एज। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अपर जॉ को क्या कहते हैं? डेंटल पैड कहते हैं, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग। तो मैच करना है। बर्ड के फीदर्स पाए जाते हैं तो 1 नंबर डाल दो। बियर के फर होता है तो 2 नंबर डाल दो। स्नेल सेल में रहता है तो यहाँ 3 नंबर आ जाएगा। क्रोकोडाइल के स्केल्स होते हैं तो 4 नंबर। और बीटल्स में क्यूटिकल होते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर। 2, 3, 1, 5, 4। इज द क्लियर? ओके। गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दैट लिव इन केव्स। केव्स में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं उनका नाम बताना है, सोचो। तो यहाँ पर एनिमल्स दैट लिव इन केव्स दैट इज लायन, टाइगर, बैट। चमगादड़ भी गुफा में रहते हैं ना, तो लायन, टाइगर हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर दूसरा है एनिमल्स दैट हैव अ शेल ऑन देयर बॉडी। वह एनिमल जिनकी बॉडी पे शेल पाया जाता है, सोचो। तो दूसरे का आंसर है यहाँ पर स्नेल्स और टॉर्टाइज, यानी इनके बॉडी पर शेल पाया जाता है। एनिमल दैट हैव स्केल ऑन देयर बॉडी। किस एनिमल की बॉडी पर स्केल पाए जाते हैं, सोचो। स्नेक्स और क्रोकोडाइल की बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट हैव फिन्स। वह एनिमल जिनकी बॉडी फिन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिश और डॉल्फिन्स, यानी कि ये इनके शरीर पर फिन्स पाए जाते हैं। फिफ्थ है एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन देयर बॉडी। वह एनिमल जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं उनके नाम, जिससे वो सांस लेते हैं उनके नाम बताने हैं, सोचो। तो ग्रास होपर्स और कॉकरोच ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम स्पेरिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड लेना। अब 1 वर्ड में आ गया द मैकेनिज्म ऑफ ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। क्या कहते हैं इसको? वह मैकेनिज्म जिससे वो सराउंडिंग से मैच कर जाए कोई एनिमल, तो इसको हम कहते हैं कामोफ्लेज। फिर सेकंड है स्पेशल स्ट्रक्चर थ्रू विच फिश ब्रीथ।
फिश किससे सांस लेती हैं? तो पता होगा आपको, फिश गिल से सांस लेती हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर थ्रू विच इंसेक्ट ब्रेथ, इंसेक्ट्स किससे सांस लेते हैं? ये भी आपको हमने बताया है, इंसेक्ट स्पेरिकल से सांस लेते हैं, है ना। बैक लिम्ब ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं? एनिमल्स के बैक लिम्ब्स को क्या कहते हैं? तो एनिमल्स के बैक लिम्ब्स को हम हैंड लिम्ब्स भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट है फिन लाइक स्ट्रक्चर इन सील्स एंड पेंगुइन्स। पेंगुइन्स और सील्स में जो फिन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम फ्लिपर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट मैप है, इसको करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैप भर लेते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ हैबिटेट्स में आपको भरना है पहले फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन एंड माउंटेन। यहाँ पर ओशियन पहले से ही फिल है। फिर यहाँ पर फ्रेश वाटर, ठीक है ना, समझ गए। भरने के बाद आपको फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? लायंस और एलिफेंट्स, है ना। डेजर्ट में कैमल, रैटल स्नेक। और पोलर रीजन में क्या? पोलर बियर मिलता है आपको देखने को, है ना। और माउंटेन पर याक। ओशियन में व्हेल और शार्क पाई जाती है। फ्रेश वाटर में फिश एंड फ्रॉग, ठीक। तो इस तरह से आपको ये फिल कर लेना है। फिर है एडाप्टेशंस। तो टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग में कौन कौन सी आती हैं जो बॉडी को कवर करती हैं? स्केल, शेल और फीदर, ठीक है ना। और टाइप ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स में लंग्स से भी सांस ली जाती है, गिल से और स्पेरिकल्स। इंसेक्ट की बॉडी छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको हम स्पेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मूवमेंट किससे होता है? लिम्ब से होता है। एनिमल्स लिम्ब से मूवमेंट करते हैं, बर्ड्स विंग से, और फिश वगैरह अपने फिन से मूवमेंट करते हैं। इसी तरह से टाइप ऑफ ईटिंग हैबिट, हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फिल कर लीजिएगा। और आगे देखिए, ये यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ बताना है कि इस पिक्चर में गलती क्या हुई है। एक्चुअली में ये हैबिटेट जो है ओशियन है, और ओशियन में क्या क्या नहीं पाया जाता है और क्या पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पर ये टाइगर लेटा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ये बर्ड, समंदर के अंदर बर्ड बैठी हुई है तो भी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ बर्ड भी दूसरी चीज़ है। और एक फ्रॉग, फ्रॉग फ्रेश वाटर का एनिमल है, सी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फिर एक है ये कैक्टस। कैक्टस कहाँ पाया जाता है? ये डेजर्ट में पाया जाता है, तो उन्होंने इसको दिखा दिया सी के अंदर पाया जाता है। तो ये 4 मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनको आपको यहाँ 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 भरना है, ठीक है ना। भर लोगे? देखो, तो यहाँ पर आपको भरना है टाइगर, बर्ड, फ्रॉग, कैक्टस, ठीक है ना। टाइगर, बर्ड, फ्रॉग एंड कैक्टस, ये 4 नेम आपको यहाँ भर लेने हैं। फिर यहाँ है हाउ इज फ्रॉग एबल टू ब्रीद ऑन लैंड एज वेल इन वाटर। तो फ्रॉग लैंड पर भी सांस ले लेता है और वाटर के अंदर भी। कैसे? सोचो। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्यों, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्यों। और अगला है ये कैमल जो है ये पहुंच गया है कहाँ? ये पोलर रीजन में पहुंच गया है जहाँ बर्फ़ है। इसको होना कहाँ चाहिए था? फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, ओशियन में, माउंटेन में, रिवर में। बताओ कहाँ होना चाहिए था कैमल को? वेरी गुड, कैमल को डेजर्ट में होना चाहिए था, यहाँ टिक लगा देंगे। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसको आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ये वाला, फ्रॉग लैंड पर और वाटर में सांस कैसे लेता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो इसको दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो मेरे आपसे ये प्रॉमिस है कि आपको एग्ज़ाम में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा, है ना। तो इसको देखते रहो। ओके, थैंक यू।